बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जिंदगी में फेलियर बहुत जरूरी है। लोग तो ये सोचते हैं कि जी फेलियर्स ना हो, लेकिन क्या आपको पता है कि जब तक आप फेल नहीं होंगे आप आगे एक्सपीरियंस नहीं गेन कर सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है कि वो एक फेलियर, दो फेलियर, तीन फेलियर के बाद अपने क्विट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक, दो, तीन नहीं बल्कि 20 फेलियर्स के बाद भी 21वें आइडिया में कामयाब होते हैं। इन्हीं अजीम हस्तियों में से एक का नाम है अपूर्व मेहता, जो कि इंस्टाकार्ट के ओनर हैं। इंस्टाकार्ट बेसिकली ग्रोसरी एंड पिकअप सर्विसेज प्रोवाइड करती है अमेरिका और कनाडा में, जिसकी करंट वर्थ है $13.7 बिलियन और अपूर्व मेहता की अपनी पर्सनल नेटवर्थ है $1.2 बिलियन। अपूर्व मेहता जो कि एक जॉब करते थे, कैसे उन्होंने जॉब को क्विट करके रिस्क लिया बिजनेस करने का, कैसे इस चीज को इतने मुकाम तक पहुंचाया, क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए, उसके बाद प्रॉफिट है कैसे कमाया और कंट्रोवर्सीज कौन कौन सी फेस की और कैसे इस चीज से हमें एक लर्निंग हासिल होती है, ये सारी चीजें आज की केस स्टडी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की केस स्टडी में। अपूर्व मेहता पैदा तो इंडिया में हुए थे, लेकिन इनका चाइल्डहुड जो है वो कनाडा में गुजरा। कनाडा से इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन बहुत सारे लोगों की तरह इंजीनियरिंग करके ये दूसरी फील्ड में जॉब करने शुरू कर दे। इनकी पहली जॉब हुई ब्लैकबेरी में, उसके बाद कॉलकॉम में, उसके बाद अमेजोन में ये सप्लाई चेन मैनेजर के तौर पे काम करने लगे। वहां से इनकी सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी थी और बहुत ग्रो कर रहे थे, लेकिन वहां पे इन्होंने एक दिन सोचा कि मैं जॉब तो करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू वर्क फॉर समवन एल्स, आई वांट टू वर्क फॉर माई सेल्फ। इन्होंने वहां से सोचा कि मैं जॉब को क्विट करके एक अपना बिजनेस रन करूंगा, लेकिन वो एक ऐसी चीज जो कि इन्होंने की बाकी लोग शायद नहीं करते, और वो ऐसा रिस्क जो इन्होंने लिया वो ये था कि इन्होंने जब जॉब क्विट की तो इनका आइडिया इनके पास कुछ भी नहीं था। इन्होंने जस्ट जॉब क्विट कर दी और इनका कहना है कि अगर मैं जॉब उस टाइम पे ना क्विट करता तो शायद मैं कभी भी आइडिया के बारे में सोच ना सकता, क्योंकि आइडिया के बारे में सोचने के लिए मुझे फ्रेश माइंड चाहिए था और जॉब पे रहते हुए मैं ये नहीं कर सकता। जॉब इन्होंने क्विट की और उसके बाद अपने बिजनेस आइडिया पे काम करना शुरू किया और एक के बाद एक बिजनेस आइडिया फ्लॉप होता गया। इन्होंने डिफरेंट आइडियाज पे काम किया, जिसमें जो है ना लॉयर्स के लिए पोर्टल बनाया जहाँ पे केसेस वो आ सकते थे, लेकिन लॉयर्स ने इस चीज को डिनाई कर दिया कि हमें यहाँ से केसेस नहीं लेंगे। उसके बाद डिफरेंट आइडियाज पे इन्होंने काम किया, लेकिन ऐसा ऐसा इन्होंने ये रियलाइज किया कि जितने भी आइडियाज पे मैंने काम किया है वो सारे आइडियाज मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ। कोई आइडिया ऐसा नहीं जो मेरा अपना पर्सनल फेवरेट हो और उसमें मेरा पैशन इन्वॉल्व हो। उन्होंने क्या किया, अपने आप को सर्च किया और वहां से उन्होंने सोचा कि मैं हर वीक स्टोर पे जाता हूँ ग्रोसरी परचेज करने के लिए, तो जब बाकी सारी चीजों की ऑनलाइन स्टोर्स हैं तो ग्रोसरी का ऑनलाइन स्टोर क्यों नहीं है। वहां से इनको आइडिया जनरेट हुआ। 3 से 4 हफ्ते लगा के इन्होंने कोडिंग बनाई और एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि ग्रोसरी को सप्लाई करता था। और पहला ये ऑर्डर इनको मिला दूसरे दिन और इन्होंने जाकर खुद से ऑर्डर डिलीवर करवाया। और इनका कहना ये था कि एक ऐसा आइडिया था कि जहां से स्टार्ट में ही आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंस्टाकार्ट और अमेजोन का क्या कंपटीशन है। अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है और इंस्टाकार्ट उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि प्रॉफिट में अमेजोन और इंस्टाकार्ट जो है ना इस टाइम पे तकरीबन सेम है। क्यों? अमेजोन को अपना वर्क करने के लिए बहुत बड़े वेयर हाउस, इन्वेंट्री और जो है ना पीपल की जरूरत है, जबकि इंस्टाकार्ट वर्क कर रहा है ओनली ऑन सॉफ्टवेयर पे। इंस्टाकार्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसे है कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, हम उस पे आपको ऑर्डर डिलीवर होते हैं। वो लोग जो काम करना चाहते हैं पार्ट टाइम पे और डिलीवरी बॉय के तौर पे या फुल टाइम पे भी काम करना चाहते हैं, वो इंस्टाकार्ट पे रजिस्टर हो गए। अब जब ऑर्डर आया, जिस एरिया का वो ऑर्डर होगा उस एरिया के डिलीवरी बॉय को वो ऑर्डर मिलेगा कि ये जो चीजें हैं आपने ये स्टोर से पिक करके इस एड्रेस पे प्रोवाइड कर देनी है, जिसकी वजह से इंस्टाकार्ट का कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नहीं है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नहीं है तो इंस्टाकार्ट कमा कहाँ से रहा है, उनका प्रॉफिट सोर्सेज क्या हैं। देखिए इंस्टाकार्ट के 4 प्रॉफिट सोर्सेज हैं। नंबर 1 इसकी डिलीवरी फी। अगर आपका ऑर्डर $35 से ज्यादा है तो आपकी डिलीवरी फी बनती है $9, और अगर आपका जो ऑर्डर है वो $35 से कम है तो आपकी डिलीवरी फीस बनती है $5। इसके अलावा आपकी सर्विस चार्जेस हैं 5% और उसके अलावा आपकी टिप, ये मैंडेटरी है आपको देना। और नंबर 4 पे जो चीज आती है वो आती है आपकी प्रमोशंस या फिर मेंबरशिप्स। अब मेंबरशिप में क्या होता है कि जब
आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो आप एक लमसम अमाउंट एडवांस में पे कर देते हैं, जिसके बाद आपको डिलीवरी फी एग्जेम्प्ट हो जाती है, लेकिन सर्विस फीस और टिप आपको तब भी मैंडेटरी देनी पड़ती है। ये 4 ऐसे बेसिक चीजें थी जहां से इंस्टाकार्ट जो है ना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। लेकिन रिसेंटली जो इन सबसे बड़ा सोर्स ऑफ प्रॉफिट है इंस्टाकार्ट के लिए वो है एडवर्टाइजमेंट। अब जो स्टोर्स वाले थे उन्होंने देखा कि इंस्टाकार्ट एक ऐसी चीज है जहां पे सिर्फ हमारी निश के लोगों को टारगेट किया जाता है, तो क्यों ना हम अपने ब्रांड या अपने स्टोर को इस पे अपने आप को एडवर्टाइज कराएं जहां से डायरेक्ट कस्टमर्स हमें अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ एक तो हमें फायदा होगा कि हम डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर सकेंगे, दूसरा इंस्टाकार्ट को यहाँ से फायदा हो रहा है कि वो एडवर्टाइजमेंट की फीस चार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टोर्स मालिकान को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और इंस्टाकार्ट डे बाय डे ग्रो कर रहा है और इस टाइम पे इंस्टाकार्ट की नेटवर्थ $13.7 बिलियन है। अब आपको यहाँ पे सीखने के लिए क्या कुछ नहीं मिल रहा कि हम लोग 1 फेलियर 2 फेलियर के बाद क्विट कर देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन अपूर्व मेहता यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं हुए। वो ऐसा ऐसा स्ट्रगल करते रहे और 20 के बाद 21वां आइडिया, पूरे 2 साल जॉब क्विट करने के बाद उनका ये आइडिया सक्सेसफुल हुआ। इसके अलावा इनके आइडियाज में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी थी, जिनमें से एक मेन कॉन्ट्रोवर्सीज ये थी कि जो डिलीवरी करते थे उनको फेयर एक्सपेंस नहीं दिया जा रहा था, फेयर पे नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से आए दिन स्ट्राइक और इस तरह की चीजें होती रहती थी। जैसे आप उबर में देखते हैं, क्रीम में देखते हैं कि कैप्टन की तरफ स्ट्राइक हो रही है, इसी तरह इसमें भी स्ट्राइक हो रही है, जिसकी वजह से बार बार इंस्टाकार्ट को अपनी पॉलिसीज में चेंज ला के इनकी ग्रांट्स जो है ना वो बढ़ानी पड़ती थी, पेस बढ़ानी पड़ती थी। लेकिन इसके अलावा और भी छोटी छोटी कॉन्ट्रोवर्सीज थी, लेकिन इंस्टाकार्ट ने उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। अब इन सारी केस स्टडी से हमें लेसन क्या मिलता है? बहुत ही सिंपल और सीधा सा लेसन है कि नेवर लूज होप एंड नेवर गिव अप। क्योंकि अगर आप गिव अप करोगे तो आप कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंच सकेंगे, अपना गोल कभी अचीव ही नहीं कर सकेंगे। जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी स्ट्रगल्स आती हैं जिसको आपको हैंडल करना है और उन स्ट्रगल्स को कवर करके ही आप आगे पहुंच सकते हैं। तो अपूर्व मेहता की कहानी आपके लिए एक रोल मॉडल है कि कैसे एक आम से बंदे ने एक इतनी अच्छी जॉब, क्योंकि एक आम से बंदे के लिए ही अच्छी जॉब छोड़ना मुश्किल होता है, तो इतनी अच्छी जॉब छोड़ के एक रिस्क लिया और विदाउट एनी आइडिया जॉब छोड़ दी और कैसे वो स्ट्रगल करता करता इस मुकाम तक पहुंचा। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो मिली होगी इस केस स्टडी में। अगर केस स्टडी से मोटिवेशन मिली है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करके और शेयर करके मुझे भी मोटिवेट करें कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं और एक राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी और पे केस स्टडी या मोटिवेशनल स्टोरी बनाई जाए तो वो भी कमेंट करके बताया करें कि मैं किस चीज़ पे केस स्टडी बनाऊं। और अगर आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, अपने बिजनेस में मोटिवेशन मिल रही है और बिजनेस इंक्रीज करने का मौका मिल रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आपके चैनल सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का सोर्स है। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा मैं काम बिल्कुल ठीक से कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ अगेन शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट केस स्टडी, नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी और नेक्स्ट जो है ना बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक अल्लाह ताला आप सबको हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।